गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 के भाषा की बात में दिए गए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे लिखी गई भाषाओं की लिपियां बताइए। तो भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू और गुजराती। और इनकी आपने लिपियां लिखनी हैं। ये लिपियां आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी भी होंगी। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि का अर्थ होता है लिखने का तरीका। तो देवनागरी लिपि में क्या होता है, जो भी हम लिखने का हमारा तरीका है वो हमारा लिखने का तरीका बाएं से दाएं की तरफ को है। अगली भाषा है पंजाबी। पंजाबी को लिखने का तरीका क्या है? उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फ़ारसी है और गुजराती की भी देवनागरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांट कर लिखिए। शब्द हैं असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित और अनिच्छा। पहले हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे से जब हम कोई वर्ण या अक्षर जोड़ देते हैं और उस शब्द का पूरा अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है, तो जो आगे से अक्षर जोड़ा जाता है वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। तो अब नीचे शब्दों में देखिए मूल शब्द क्या है और उसमें हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ा है। तो पहला शब्द है असफल। असफल में हमारा सफल जो है वो मूल शब्द है और आगे से हमने अ जोड़ दिया है, तो ये बन गया असफल। तो इसका अर्थ भी पूरा बदल गया है और जो हमने उपसर्ग जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा? अ जोड़ा। अगला शब्द है अदृश्य। अदृश्य का भी मूल शब्द जो है वो दृश्य है। दृश्य का अर्थ हो गया देखना और आगे से अदृश्य अ जोड़ दिया तो अदृश्य बन गया। अदृश्य की मीनिंग चेंज हो गई। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। तो यहाँ पे भी हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ा है? औपसर्ग जोड़ा है। अगला शब्द है अपरिचित। अपरिचित का मूल शब्द हमारा परिचित है और उसमें हमने औपसर्ग जोड़ दिया है तो अपरिचित हो गया। अपरिचित मीन्स अनजाना। यहाँ पर उपसर्ग कौन सा आ गया? हमारा अ आ गया। अगला शब्द है अनुचित। अनुचित जो हमारा बना है वो उचित शब्द में अन जोड़ देने से बना है। तो हमारा मूल शब्द उचित है, उचित में हमने अन जोड़ दिया तो बन गया अनुचित। अनुचित मतलब जो सही नहीं है और उचित मतलब जो सही है। तो यहाँ पे अन उपसर्ग आ गया हमारा और उचित हमारा मूल शब्द हो गया। अगला शब्द है अनावश्यक। अनावश्यक हमने जोड़ा है आवश्यक में हमने जब अन जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया अनावश्यक। अनावश्यक मतलब जिसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो चीज़, वो बोला जाता है अनावश्यक। अनावश्यक में हमने आवश्यक में हमने अन प्रत्यय जोड़ा है तो बन गया अनावश्यक। अगला शब्द है अनिच्छा। अनिच्छा जो बना है हमारा मूल शब्द इच्छा में अन जोड़ देने से बना है, तो हमारा प्रत्यय हो गया अन और मूल शब्द हो गया इच्छा। तो यहाँ पे असफल, अदृश्य, अपरिचित में हमारा औपसर्ग है और अनुचित, अनावश्यक, अनिच्छित, अनिच्छा में हमारा अनुपसर्ग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाली स्थानों पर माप तोल के उचित शब्द लिखो। अब नीचे आपको कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, उस संज्ञाओं के आगे से आपने उचित माप तोल मतलब उस चीज़ को किस चीज़ में आप मेज़र कर सकते हैं वो आपने शब्द वहाँ पर छांट कर लिखना है। ये शब्द आपकी बुक में दिए गए हैं, बुक में से ही छांट कर मैंने कॉपी में लिखे हैं, तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इन शब्दों को। पहला है 3 डैश खीर। तो खीर हम किस चीज़ में लेते हैं? कटोरी में लेते हैं, तो कटोरी में हम माप सकते हैं कि कितनी कटोरियाँ खीर है। अगला है 6 डैश कपड़ा। कपड़ा किस में मेज़र करते हैं हम? मीटर में, तो 6 मीटर कपड़ा। 2 डैश कॉफ़ी। कॉफ़ी हम किस में पीते हैं? प्याली में या कप में पीते हैं, तो 2 प्याला या कप कॉफ़ी। 2 डैश ज़मीन। ज़मीन को किस में मापा जाता है? एकड़ में, तो 2 एकड़ ज़मीन। 1 डैश रेत। रेत क्या है? एक ट्रक में भरी हुई है, तो 1 ट्रक रेत। 1 डैश लीटर। दूध किस में मेज़र करते हैं हम? लीटर में, तो 1 लीटर दूध। 3 डैश तेल। तेल भी किस में मेज़र किया जाता है? लीटर में ही मेज़र किया जाता है, तो 3 लीटर तेल। यहाँ पे हमारा पाठ 5 समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।